सिनेमा इंडिया स्टोरी टेलिंग एपिसोड 6। नमस्कार। इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लासिक स्टोरी टेलिंग और सिनेमा के उस दौर में वापस जा रहे हैं जब यह माध्यम बिल्कुल नया था। हम अक्सर सोचते हैं ना कि सिनेमा बड़े बड़े सितारों और उनके ग्लैमर से बनता है, लेकिन सच तो यह है कि सिनेमा उन लोगों की हिम्मत से बना है जिन्होंने सबसे पहली बार अंधेरे में रोशनी फेंकी। स्क्रीन पर उभरने वाले ये दो नाम, दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई गोखले, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो पहली किरण है जिसने भारतीय सिनेमा का चेहरा सचमुच हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। भारतीय सिनेमा जब जन्म ले रहा था तो एक बहुत ही गहरा विरोधाभास या कहें कि एक अजीब सी स्थिति मौजूद थी। हमारे पास कहानियों की तो कोई कमी थी ही नहीं। हमारी पौराणिक कथाएं देवियों, रानियों और शक्तिशाली स्त्रियों की कहानियों से भरी पड़ी थीं। लेकिन कैमरे के सामने एक बहुत बड़ा खालीपन था। एक ऐसी दुनिया थी जहां कहानियों के केंद्र में तो स्त्री थी, लेकिन पर्दे पर से वो पूरी तरह से गायब थी। एक रहस्यमयी सी स्थिति थी। कहानियां तो मौजूद थी, पर भाई उन्हें पर्दे पर जीने वाली महिलाएं कहाँ थीं? तो चलिए हमारे विश्लेषण के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, अनुपस्थिति का युग, जब पर्दा केवल पुरुषों का था। अगर हम सिनेमा की शुरुआत को देखें, हीरालाल सेन से लेकर सावे दादा, दादा साहेब तोरने और फिर दादा साहेब फाल्के तक, एक के बाद एक सभी पायनियर्स पुरुष ही थे। ये सभी अपने आप में शानदार थे, लेकिन यहां एक साफ पैटर्न उभर कर आता है। कैमरे के पीछे पुरुष, कहानियों को गढ़ने वाले पुरुष, और कैमरे के सामने खड़े होने वाले भी केवल पुरुष। अपने शुरुआती दिनों में ये उद्योग पूरी तरह से पुरुष प्रधान था। अब देखिए कथाओं और वास्तविकता के बीच का अंतर कितना दिलचस्प था। हमारी कहानियों में जहां सीता और तारामती जैसी महान नायिकाएं थीं, वहीं समाज का कलंक इतना भारी था कि वास्तविक महिलाएं कैमरे के सामने आ ही नहीं सकती थीं। नतीजा क्या हुआ? अन्ना सालुम के जैसे पुरुषों को महिलाओं के कपड़े पहनने पड़े और भारतीय सिनेमा की पहली नायिका बनना पड़ा। मतलब कहानियां महिलाओं का जश्न मना रही थीं, लेकिन पर्दे पर उनकी जगह पुरुषों ने ले रखी थी। कमाल की बात है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों था, कैमरे का इतना डर क्यों था? खैर, उस दौर में अभिनय को सम्मानजनक पेशा बिल्कुल नहीं माना जाता था। रंगमंच की दुनिया को ही शक की नजरों से देखा जाता था, और सबसे बड़ी बात, किसी महिला पर पब्लिक गेज यानी सार्वजनिक नजर पड़ना एक बहुत गंभीर सामाजिक खतरा माना जाता था। और इसके ऊपर से ये नई मशीन कैमरा, लोगों के लिए ये बहुत खौफनाक चीज थी। सच कहें तो समाज महिलाओं को देखे जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आगे बढ़ते हैं कहानी के दूसरे भाग की ओर, पुकार और साहस, फाल्के का कास्टिंग संकट। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब दादा साहेब फाल्के अपनी दूसरी पौराणिक फिल्म मोहिनी भस्मासुर बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस कहानी के चरण बिल्कुल स्पष्ट थे। भस्मासुर को वरदान मिलता है, उसे अपनी शक्ति का अहंकार होता है, और तब भगवान विष्णु उसे रोकने के लिए मोहिनी का रूप लेते हैं। मोहिनी यानी सुंदरता, माया, बुद्धि और नृत्य का रूप। अब इस कहानी की सबसे बड़ी मांग ही यही थी, ईश्वरीय परिवर्तन, स्त्री का सौंदर्य और शानदार नृत्य। ये कहानी पर्दे पर तभी जीवंत हो सकती थी जब इसे सचमुच कोई स्त्री निभाए। और यहीं आकर फाल्के के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। मोहिनी और पार्वती बनेगा कौन? क्या फिर से किसी पुरुष को साड़ी पहनाकर कैमरे के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, या इस बार आखिरकार कैमरे के लेंस को किसी असली महिला को कैद करने का मौका मिलेगा? और इस सवाल का जवाब बनकर आईं ये दो बेहद असाधारण महिलाएं, दुर्गाबाई कामत और उनकी बेटी कमलाबाई गोखले। मंच की दुनिया से आई एक मां और बेटी। आज के दौर में शायद हम इसे एक लॉन्च कह दें, लेकिन विश्वास मानिए, उस समय यह कोई लॉन्च नहीं था, यह एक अकल्पनीय छलांग थी। इन दोनों ने समाज द्वारा खींची गई उन तमाम सीमाओं को लांघने का फैसला किया जिन्हें पार करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। उनका ये कदम उठाना कोई मामूली बात नहीं थी, ये बेहद खतरनाक था। ये सिर्फ एक नौकरी करने जैसा नहीं था। उस दौर में अगर कोई महिला अभिनय करती थी तो उसे सीधे उसके चरित्र पर एक क्रूर टिप्पणी के रूप में देखा जाता था। उनके इस फैसले में भयानक सामाजिक और व्यक्तिगत जोखिम शामिल था। परिवार के सम्मान पर आंच आने और समाज के तीखे तानों का डर था, लेकिन दुर्गाबाई कामत ने इस डर को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनकी बहादुरी का स्तर सच में अविश्वसनीय था। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, नैतिक भूगोल को बदलना, साहस पर बनी एक नींव।
अब जरा इस पर गौर कीजिए कि उनके किरदारों और असल जिंदगी में कितना गहरा और काव्यात्मक संबंध है। दुर्गाबाई ने पार्वती का रोल किया, जो स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है, और असल जीवन में उन्होंने सिनेमा में महिलाओं की उपस्थिति को एक बेहद सम्मानजनक आधार दिया। वहीं दूसरी ओर कमलाबाई ने मोहिनी का रोल किया, जो परिवर्तन और एजेंसी का प्रतीक है, और उन्होंने सचमुच इस उद्योग को बदल दिया और पर्दे पर स्त्री की अपनी एक अलग पहचान साबित की। इस एक बदलाव ने कला को इतनी गहराई से प्रभावित किया कि पूछिए ही मत। जब पुरुष महिलाओं का अभिनय कर रहे थे तो उनके हाव भाव बहुत नाटकीय थे। ऐसा लगता था जैसे उपस्थिति कहीं से उधार ली गई हो। लेकिन जब असल महिलाएं आईं तो पर्दे पर एक सच्चा यथार्थवाद आ गया। शारीरिक भाषा बिल्कुल बदल गई, चेहरे के भाव सच्चे हो गए। ये सिर्फ प्रतिनिधित्व का मामला नहीं था, इसने मूक सिनेमा में दर्शकों के देखने के नजरिए को ही पूरी तरह बदल दिया। स्क्रीन पर स्त्री की उपस्थिति अब उधार ली हुई नहीं थी, वो खुद वहां मौजूद थी। This episode is brought to you by Aryan Paul Productions. Beyond entertainment, we create experience. आपको पता है, दुर्गाबाई और कमलाबाई ने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया था, ना ही कोई घोषणा पत्र लिखा था, लेकिन कैमरे के सामने खड़े होकर उन्होंने जो खामोश बयान दिया वो इस कोर्ट में गूंजता है। एक महिला को देखा जा सकता है, एक महिला प्रदर्शन कर सकती है, एक महिला पौराणिक कथाओं का भार उठा सकती है। उस युग में केवल कैमरे के फ्रेम के भीतर दिखाई देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बगावत थी। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम चरण में हैं। चौथा भाग, दरवाजा खुला रहता है, एक सदी की विरासत। इतिहास की उस अभेद्य दीवार में जो दरार उन्होंने बनाई थी ना, वो दरार फिर हमेशा के लिए खुल गई। देविका रानी से लेकर स्मिता पाटिल तक जो भी महान नायिकाएं, गायिकाएं और महिला टेक्नीशियंस भारतीय सिनेमा में आईं, वे सभी उसी एक दरवाजे से होकर गुजरीं जिसे दुर्गाबाई और कमलाबाई ने अपनी हिम्मत से खोला था। उन दोनों ने उस शून्य को भरना शुरू किया और आज की पूरी सिनेमाई दुनिया उसी मजबूत नींव पर खड़ी है। और हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इन पायनियर्स के लिए कोई अवार्ड नाइट्स नहीं थी, कोई रेड कारपेट नहीं बिछा था उनके स्वागत के लिए। उनके पास सिर्फ एक कैमरा था, उनके सामने एक डरा हुआ और शंकालु समाज था, और उनके भीतर बस देखे जाने का अदम्य साहस था। भारतीय सिनेमा की पहली महिला कलाकारों ने किसी ग्लैमर से नहीं बल्कि खालिस हिम्मत से शुरुआत की थी। ये पूरी कहानी हमें आज की वास्तविकता पर सोचने के लिए मजबूर करती है। प्रतिनिधित्व, समान अवसर और अपनी आवाज उठाने की लड़ाई आज भी चली रही है। तो सोचिए, आज की इन आधुनिक लड़ाइयों में ऐसे कौन से गुमनाम लोग हैं जो पहली बार आगे आकर खामोशी से नए दरवाजे खोल रहे हैं। उन पर विचार किया जाना चाहिए, उन्हें पहचाना जाना चाहिए। सिनेमा इंडिया रिमेंबर्स इवन व्हेन द वर्ल्ड फॉरगेट्स।